न्यूज 18 से योगी आदित्यनाथ ने बातचीत के दौरान कहा कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी मजीद सीटों पर कामयाबी दर्ज कराएगी। योगी आदित्यनाथ से बात की हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने। लोग एक बड़े कैंपेन में चल रहे हैं जिसमें आगरा भी शामिल है, मेरठ और गाजियाबाद भी शामिल है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर और किस तरीके से चुनाव चल रहा है और आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है और कैसे गठबंधन और कांग्रेस को हराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इन सवालों का जवाब। महाराज जी, आपके सामने महागठबंधन है, वोट शेयर भी और प्रियंका गांधी, कौन बड़ी चुनौती है? देखिए, गठबंधन की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे यशस्वी और तेजस्वी नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। 2014 में हमारे पास मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का नाम भी है तो काम भी है। विगत 5 वर्षों की मोदी जी की नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की उपलब्धियां, भारी भरकम उपलब्धियां हमारे पास हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दमदार प्रस्तुति का हो, भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर सामरिक मोर्चे पर भारत की दमदार उपस्थिति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का हो। हर एक क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत की परिकल्पना को साकार किया है। स्वाभाविक रूप से जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली केंद्र की मोदी सरकार आज आम जन इस बारे में, चाहे वह उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक के मुंह से केवल एक शब्द निकलता है, मोदी मोदी मोदी। हर एक व्यक्ति मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहता है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी, 2014 से ज्यादा बेहतर सफलता प्राप्त करेगी। एक सवाल और, क्या इस चुनाव में जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद होगा या विकास का मुद्दा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को और विकास को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। हमारे लिए राष्ट्रवाद किसी संकीर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर पर हमला बोला है। एक ट्वीट में मायावती ने चंद्रशेखर को बीजेपी के लिए काम करने वाला बताया। मायावती ने लिखा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर बनारस से इंतखाब लड़ रहे हैं। मायावती ने मजीद लिखा कि भीम आर्मी बीजेपी ने ही बनवाई थी।